अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है कीमा बेसन की टिक्कियाँ। बिल्कुल बाजार जैसे अगर आप कीमे की टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं घर में और बाजार जैसा टेस्ट अगर आप चाह रहे हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आधा किलो के करीब आपने गाय का कीमा लेना है। गाय का कीमा थोड़ा मोटा लेना है आपने, हाथ का कुटा हुआ। उसको स्टेन करना आसान होता है, उसको वॉश करना आसान होता है। और जब आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें तो इसको 1 घंटा इस रूट स्टेनर में रखें ताकि इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये करना बहुत जरूरी है। इसका करने का फायदा ये होगा कि अगर पानी तमाम निकल जाएगा तो मिक्सचर बहुत अच्छा बनेगा, और जब मिक्सचर बहुत अच्छा बनेगा तो हम उसकी टिक्कियां जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास तैयार हो जाएंगी। इसमें सबसे पहले हमने डाला है धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। नंबर 2 पे हमने इसके अंदर जो चीज ऐड करनी है वो है लाल मिर्च पाउडर, फुल भर के मैंने डाल दिया। उसके बाद नंबर 3 पे जो जिस चीज का हमने इस्तेमाल करना है वो है नमक। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। मैंने ½ टी स्पून इसके अंदर जो है नमक ऐड करूंगी। उसके बाद हमने जो चीज इसके अंदर ऐड करनी है वो है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद चापर को करूंगी बंद और इसको इतनी देर तक चलाएंगे कि कीमा जो है बहुत अच्छे तरीके से फाइन क्रीम की शक्ल में हमारे पास तैयार हो जाए। अभी हमने इसके अंदर डाली है 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें और 1 मुट्ठी बराबर सब्ज धनिया भी हम इसके अंदर डालेंगे। एक दफा फिर चापर को अच्छे तरीके से चलाते हैं ताकि तमाम चीजें जो है कीमे का हिस्सा बन जाए। कीमा जो है बहुत अच्छे तरीके से क्रीमी फॉर्म में तैयार हो चुका है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो उसमें हमें चाहिए आलू। 3 अदद दरमियाने साइज के आलू लेंगे और बारीक कद्दूकश कर लेना है। बहुत ज्यादा बारीक नहीं, थोड़ा मोटा कद्दूकश आपने करना है जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है इस तरह। 3 अदद दरमियाने साइज के आलू, ½ kg जो बीफ का कीमा है उसमें काफी होंगे। उसके बाद हमने इसको हाथों की मदद से तमाम मिक्सचर को मिक्सअप कर लेना है। कोई भी मसाला वगैरह हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि किसी भी मसाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें पहले ही हमने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। हाथों की मदद से मिक्सर को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद बहुत मोटा आप साइज में आपने इसको नहीं बनानी। जैसे नॉर्मली कच्चे कीमे के कबाब बनाए जाते हैं, बहुत पतले पतले रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक तो कुक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। इस तरीके से अब अगर आप इनको थोड़ा बड़े साइज में बनाना चाहते हैं, इससे बड़ा साइज रखना चाहते हैं तो रख लें, इतना साइज भी काफी है। दरमियान से इसको अच्छे से प्रेस मैंने कर लिया। बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखा, बहुत बारीक पतला में हम रखेंगे जितना पतला हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है बेसन की। टिक्कियां जो है मैंने तैयार कर ली हैं। उसके बाद हमने कोटिंग करनी होती है इसके ऊपर बेसन की। तो बेसन की कोटिंग करने के लिए हम ले लेते हैं बेसन। बेसन की मिकदार मैंने रखी है 5 से 6 खाने के चम्मच आप ले लें। उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे जीरा पाउडर। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया जीरा पाउडर। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद जो चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है नमक। नमक ऐड करने के बाद जो चीज हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो है लाल मिर्च पाउडर। अब आपने इस मिक्सचर को इतना ज्यादा ना तो पतला रखना है ना ही बहुत ज्यादा आपने इसको थिक करना है। बस ये इतना सा होना चाहिए कि बेसन जो हमने टिक्कियां तैयार की हैं उसके ऊपर इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। बहुत ज्यादा आपने थिक नहीं करना। बेसन जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो कीमे की टिक्कियां आपने तैयार की है उसके साथ आपने इसकी कोटिंग करते जाना है। अगर आप बेसन के साथ कोटिंग नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल कीमे और बस आलू का जो मिक्सचर तैयार किया था उसी के साथ आप टिक्कियां जो है तैयार करना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो बेसन की कोटिंग जब आप करेंगे ना तो इसका टेस्ट टोटली चेंज हो जाता है। और टेस्ट बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा जब आप इसके साथ तंदूर की रोटी या नान के साथ आप इसको खाते हैं तो आपको इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे आप बाजार की आप जो टिक्कियां वो आप खा रहे हो। अगर आपकी मर्जी, अगर आप बेसन आप नहीं लगाना चाहते तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको बिल्कुल नहीं बनाएंगे, लो फ्लेम के ऊपर हम इसको बनाएंगे ताकि कीमा जो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ये फाइनली दोनों साइड्स पे बहुत अच्छे तरीके से एक तो गोल्डन कलर भी आ चुका है, नंबर तो ये बहुत अच्छे तरीके से कुक भी हो चुकी हैं। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। अगर आपके पास गाय का कीमा पड़ा हुआ है तो बहुत आसानी से आप इसको घर में झटपट आप तैयार कर सकते हैं। और जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।